सो गाइज आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हो जूम में स्केड्यूल मीटिंग को। मतलब आप अपने आने वाली नेक्स्ट मीटिंग पहले से क्रिएट करके रख सकते हो और उसके लिंक या पासकोड और मीटिंग आईडी पहले से सबको सेंड कर सकते हो, और जब वो टाइम आएगा मीटिंग का तो वो लोग सिंपली मीटिंग आईडी डालकर ज्वाइन कर पाएंगे मीटिंग को। तो ये सब किस तरीके से कर सकते हैं जूम में, देखते हैं इस वीडियो में। तो सिंपली आपने आ जाना है अपनी जूम ऐप पे। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड करा हुआ जूम ऐप अपने कंप्यूटर में, तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि किस तरीके से आप जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो उसका अकाउंट। तो सिंपली आपने यहाँ पर शेड्यूल मीटिंग पर क्लिक करना है। शेड्यूल मीटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मीटिंग का टॉपिक लिखना है। तो मैंने टॉपिक नेम लिख दिया है। अब मेरी मीटिंग होगी कब को, तो मैंने लिख दिया कि ये सैटरडे को होगी मीटिंग, 6 नवंबर सैटरडे को होगी। टाइमिंग होगी इसकी, मैं टाइमिंग फिक्स कर देता हूँ कि ये 1 PM को मीटिंग होगी मेरी। कितने आवर्स की है, मैंने बोला 45 मिनट्स की, 30 मिनट्स की है मेरी मीटिंग। और ये मीटिंग हर सैटरडे को अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली रिकरिंग मीटिंग पर क्लिक कर दें, और अगर आप इस मीटिंग को दोबारा नहीं करना चाहते तो इससे चेक हटा सकते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ कि हर इवेंट सैटरडे को मेरी ये मीटिंग होगी, और मैं मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली कर दूं या मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी रखूं। तो मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी मैंने ये वाली रखी हुई है। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड रखता हूँ जो मैंने रखा हुआ है मीटिंग 123 यहाँ पे, और आप कोई भी कोड रख सकते हैं अपनी मीटिंग के लिए। और सिंपली होस्ट की वीडियो ऑन हो या ऑफ हो वो सिंपली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स की वीडियो ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलेंडर कौन सा यूज़ करना है, गूगल कैलेंडर यूज़ करना है इन्होंने, जो डेट और टाइम हमने सेलेक्ट करा है उसके लिहाज से एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर आपने अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन एनी टाइम इस पे चेक करा हुआ है तो वो पार्टिसिपेंट्स कभी भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं जब आपकी मीटिंग ऑन होगी। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, तो जब एंटर होगा पार्टिसिपेंट आपका मीटिंग में तो उसकी जो वॉइस होगी वो म्यूट होगी उस वक्त के लिए। कि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट एंटर होते हैं और उनकी वॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर देती है। तो आप सिंपली यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। अगर आप इसको चेक करते हो तो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी मीटिंग, वो भी ऑटोमेटिकली। तो सिंपली इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपको ब्राउजर पे ले जाएगा अपने। तो सिंपली इसने दोनों चीज़ें मेरे पास दे दी हैं। TTIT चैनल इज इनवाइटिंग यू टू शेड्यूल अ जूम मीटिंग। तो सिंपली ज्वाइन मीटिंग की इसने ये लिंक दे दी है और मीटिंग आईडी और पासकोड ये यहाँ पर दे दिया। अब आप किसी को लिंक भी दे सकते हैं या मीटिंग आईडी पासकोड देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हमारी तरफ कि इस मीटिंग को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली जब आपका डे आ जाए तो सिंपली आपने मीटिंग पर जाना है। मीटिंग पर जाने के बाद आपने ये देख सकते हैं TTIT मीटिंग हमने टॉपिक रखा था उसका। अब हमने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद स्टार्ट मीटिंग पर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट मीटिंग करते ही आपकी मीटिंग जो हो जाएगी स्टार्ट। तो किस तरीके की वीडियो लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। लाइक करें इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।